हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर दो इंडस्ट्रीज वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज अमाउंट फ्रॉम द रॉ मटेरियल। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, हम लोग भी देखे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, रॉ मटेरियल से गुड में कन्वर्ट होते हैं। यानी कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है रॉ मटेरियल से, तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर टू टाइप्स, फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकंड है सेकेंडरी। यानी कितने होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कितने टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टू टाइप्स के होते हैं। अब देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में बात करते हैं रॉ मटेरियल आयरन आर टू प्योर आयरन। यानी जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल की बात की जाती है। और बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में, तो अदर यूजफुल थिंग्स फिनिश गुड। यानी यहाँ पे क्या होता है, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्योर आयरन टू मे बी अदर यूजफुल गुड्स थिंग्स में, नहीं प्योर आयरन को किसी भी गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में, तो बात करते हैं, देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ आ ट्रेडिशन स्टेट टू दी एडवांस स्टेट। यानी मॉडर्नाइजेशन में क्या कहते हैं, अच्छी नई नई तरह की चीज़ें बनी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड हुआ। और सेकंड थर्ड की बात करते हैं, हेल्प इन इंडिकेटर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी वो क्या कहते हैं, गरीबी बेरोजगारी में क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने बहुत से लोगों को वर्क दिया। हेल्प इन इंक्रीजिंग दी प्रॉस्पर्टी, हेल्प इन ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज बाय द एक्सपोर्टिंग गुड्स। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के। तो क्लासिफिकेशन बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट रॉ मटेरियल। यानी इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। अभी इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, यानी 2 और 3 टाइप्स इसके अंदर भी हमको पढ़ने को मिलेंगे। तो बात करते हैं सेकंड, रॉ मटेरियल एंड रोल प्लेड बाय देम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑनरशिप। इन सब के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की। जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि रॉ मटेरियल्स ऑन कैटेगराइज किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। तो हमने बोला था कि डिटेल्स भी उस बारे में पढ़ेंगे, तो आगे डिटेल से पढ़ने के लिए रॉ मटेरियल में 2 टाइप्स के आते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, कॉटन वुलन जूट, जहाँ पे ये सबको मैन्युफैक्चर किया जाता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में बात करते हैं आयरन स्टील एंड सीमेंट, जहाँ पे ये तमाम तरह की चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको मिनरल बेस्ड बोलते हैं। जहाँ पे कॉटन वुलन जूट ये सबको मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहाँ पे बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। बात करते हैं रोड प्लेड बाय देम इंडस्ट्री में क्या होता है, बेसिक की इंडस्ट्री। इसको बेसिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं या तो की इंडस्ट्री बोलते हैं। विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर आयरन एंड स्टील। जहाँ पे इन सब के यानी सप्लाई किया जाता है, मैन्युफैक्चर भी बनाया भी जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बेसिक और की इंडस्ट्रीज। ये बैकबोन होती हैं की इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्रीज़ की। कंज्यूमर इंडस्ट्री में बात करते हैं, क्या बनता है, शुगर एंड पेपर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है इंडस्ट्रीज़ की, उसमें 2 टाइप्स की इंडस्ट्री पाई जाती है, एक स्मॉल इंडस्ट्री, एक लार्ज इंडस्ट्रीज। जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री, कोई भी छोटी इंडस्ट्रीज हो जाती है। और लार्ज इंडस्ट्री में जो जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ पे लार्ज इंडस्ट्रीज़ की बातें की जाती हैं। अब बात करते हैं ओनरशिप इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। ओनरशिप इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो, जैसे कि इसमें बात करते हैं पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, को ऑपरेटिव। पब्लिक में क्या होता है, जो पब्लिकली अवेलेबल होती है इंडस्ट्री, जैसे BHEL, भेल और सेल है। और प्राइवेट की बात जब बात करते हैं, किसी अपनी खुद की हो, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, ये ऐसे की इंडस्ट्रीज होती हैं जो क्या कहते हैं, प्राइवेट होती हैं किसी भी आम आदमी की। जब जॉइंट की बात आती है, तो जहाँ पे जॉइंट इंडस्ट्री में ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, यहाँ पे क्या कहते हैं, यानी गवर्नमेंट और क्या कहते हैं कोई भी प्राइवेट आदमी से ये चलती हैं जॉइंट इंडस्ट्रीज। कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में बात करते हैं, जिस शुगर इंडस्ट्रीज इन द यूपी। यानी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री होती है जो क्या कहते हैं, आधा शेयर क्या कहते हैं सरकार का होता है, आधा प्राइवेट का होता है।
जब बात करते हैं बल्क एंड वेट इंडस्ट्री रॉ मटेरियल की, इसमें 2 टाइप्स की आती हैं, एक हैवी आता है, एक वेट आता है। हैवी वाले में बात करते हैं आयरन, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो क्या कहते हैं रॉ मटेरियल होता है वो हैवी उसमें बात करते हैं। और वेट में, यानी वेट में क्या कहते हैं उसको तौला जाता है, ज़्यादा वेट का मतलब कि नहीं होता। उस जब उसकी बात आती है तो जैसे इलेक्ट्रिक गुड्स, ये वजन में तो आयरन और स्टील से तो कम ही होते हैं, इसको वेट इंडस्ट्री में कंसीडर किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है यहाँ पे, तो अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पहला आता है कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल ये आपको मैप में करने को मिलेगा इसी चैप्टर में, तो हम मैप में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी, सारे मैप जितने पेपर में आए हुए हैं, आने वाले हैं, वो सारे मैप इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए आखिर तक। अभी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ये ज़्यादा खास नहीं है, और आप लोग जानते हैं जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि रॉ मटेरियल जूट हो गया। लार्ज प्रोड्यूस ऑफ अ जूट इज़, कौन सा स्टेट होता है, वेस्ट बंगाल लार्ज प्रोड्यूसर होता है वेस्ट बंगाल जूट का। नीड के बारे में बात करते हैं, अवेलेबिलिटी वाटर वे एंड चीप लेबर। अगर इसको इंडस्ट्री को अगर इस्टेब्लिश किया जाए तो इसमें क्या पानी की ज़रूरत होती है, और क्या होता है सस्ते लेबर इसमें मिल जाते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ सिंथेटिक गुड्स द डिमांड ऑफ जूट डिक्रीजेज, यानी जब सिंथेटिक गुड्स की डिमांड हाई हो जाती है तो जूट की डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कम हो जाती है। जूट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टू यूएसए, कनाडा, जापान। और ये जूट कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है इसकी बात कर रहे हैं। जूट को एक्सपोर्ट किया जाता है यूएसए में सबसे ज़्यादा, कनाडा और जापान। अकॉर्डिंग टू दी इको फ्रेंडली इट्स में बी राइज इन अ फ्यूचर, और ये इको फ्रेंडली है, अभी तो सिंथेटिक चल रहा है, सिंथेटिक प्रोडक्ट गुड्स चल रहे हैं, और फ्यूचर में इसका उपयोग हो सकता है बड़े पैमाने पे। बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की, जो भी ये शुगर इंडस्ट्री और क्या कहते हैं जूट इंडस्ट्री है, किसके अंडर में आती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में अंदर में आती हैं। शुगर इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, यानी इंडिया कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ शुगर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ शुगर इन इंडिया मीन्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। फेमस स्टेट इज़ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं शुगर इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। हाई क्वालिटी ऑफ अ सुक्रोज इज़ फाउंड इन दी शुगर कैन, शुगर कैन में हाई क्वालिटी के सुक्रोज पाए जाते हैं। इट्स अ चैलेंजेस की बात आती है अगर शुगर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में, तो चैलेंजेस की बात हम देख लेते हैं। यह दोस्तों चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चैलेंजेस तो होते ही हैं। तो मेनली क्या क्या चैलेंजेस होते हैं हम उस पर गौर करेंगे। ओल्ड मशीनरी, ट्रांसपोर्ट डिले, और सीजनल इंडस्ट्रीज, ये कि किस पे डिपेंड होते हैं, सीजनल इंडस्ट्री पे। और इस पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट डिले। हमारे इंडिया में आप जानते हैं कि रोड की क्या हालत है, यानी ट्रांसपोर्टेशन में क्या कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो जब हमारे रोड कनेक्टिविटी नहीं अच्छी रहेगी तो ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे इंडिया में अभी न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें भी नहीं आई हैं, इसीलिए इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस यही मेनली तीन रीज़न है। तो बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। यह दोस्तों फैक्ट पॉइंट आपको याद रखने हैं। फैक्ट पॉइंट में पहली बात आती है, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1854 में। अब बात करते हैं सेकंड फैक्ट की क्या है। सेकंड फैक्ट है जूट मिल इन इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1855 में। और फर्स्ट शुगर मिल इन इंडिया 1903 में। ये क्या कहते हैं फैक्ट है, आप लोग को इसको याद करना है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल की जब भी हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल में, तो इन एशियंट इंडिया हैड अ स्पिनिंग एंड हैंड वीविंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, यानी कॉटन टेक्सटाइल में हमारे एशियंट से ही कॉटन टेक्सटाइल चला आ रहा है पुराने ज़माने से। तो इसको ये एक पॉइंट हो सकता है, आप बना के लिख सकते हैं। ड्यू टू डे इंडस्ट्रियलाइजेशन पावर लूम एंड इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग 10th सेंचुरी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन समय में लूम इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी पावर लूम जो नई मशीनें आई थी, नई टेक्नोलॉजी आई थी, कब आई थी, 10th सेंचुरी में। लार्जेस्ट प्रोडक्शन इज डन इन दी महाराष्ट्र एंड गुजरात, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो
महाराष्ट्र और गुजरात का नाम पहले आता है क्योंकि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। इंडिया एक्सपोर्ट कॉटन गुड्स टू यूएसए, फ्रांस, जर्मनी। और इंडिया कॉटन गुड्स को सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए, फ्रांस और जर्मनी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। दिस इंडस्ट्री बूस्ट अप केमिकल डाई पैकेजिंग इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, डाई का पैकेजिंग इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे लेबर कॉस्टेज ज़्यादा होते हैं। तो चैलेंजेस हमने आपको पहले ही बताया, हर एक इंडस्ट्री में कोई ना कोई चैलेंजेस आपको मिल ही जाते हैं। तो चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस सिमिलर होते हैं, जैसे वहाँ पे ओल्ड मशीनरी की बात की गई थी शुगर इंडस्ट्री में, तो यहाँ भी ओल्ड मशीनरी की बात आती है। और कुछ अलग होते हैं, इरेगुलर पावर सप्लाई, यानी इलेक्ट्रिसिटी की इरेगुलर पावर सप्लाई होती है। स्टिफ कंपटीशन और कंपटीशन वेरी हाई होता है। ओल्ड मशीनरी, यानी यहाँ पे भी ओल्ड मशीनरी की जिक्र किया गया है। लो लेबर आउटपुट, यानी यहाँ पे जो लेबर है वो कम होते हैं। तो बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आता है पहला हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और दूसरी हम बात करते हैं इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइम स्टोन्स। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं द मेन रीज़न ऑफ दिस इंडस्ट्री इज़ अ छोटा नागपुर प्लेटू। और ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो रीज़न है वो कहाँ पे, छोटा नागपुर। इट्स अ चैलेंजेस में बात करते हैं कि इरेगुलर सप्लाई इसमें भी होते हैं, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर, हाई कॉस्ट ऑफ अ कुकिंग कोल्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में सबसे मेन पॉइंट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब बात करते हैं सेकेंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सेकेंड पॉइंट की, तो आता है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। इसमें बात करते हैं इसके पॉइंट्स के, गुड कंडक्टर, मेलेबल एंड स्ट्रॉन्ग इन नेचर। इट्स यूजेस, इसके यूजेस क्या है, मेकिंग एयरक्राफ्ट वायर अंटिलेसेस। इट्स इट्स रॉ मटेरियल इज अ बक्सटाइज। फेमस प्रोडक्टिंग रीजन्स, यहाँ पे जो इसका प्रोडक्टिंग रीजन्स है क्या है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में अधिकतर पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं थर्ड, केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इट्स प्रोडक्ट्स, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स। केमिकल इंडस्ट्री में इन सबका प्रोडक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं इसी के एक और अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है इसी में केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। इट्स कंट्रीब्यूट 3% है जीडीपी ऑफ इंडिया। इंडिया के जीडीपी में 3% का कंट्रीब्यूशन रखता है। इट रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री, ये क्या कहते हैं, रैपिडली यानी जल्दी से क्या कहते हैं, ग्रोइंग इंडस्ट्री मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब मिलते हैं अगले पार्ट, यानी इसके अगले पार्ट में। तो दोस्तों, अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले पार्ट की ओर। थैंक यू।